इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर इसका पिछला पार्ट खत्म हुआ था। वहां पर कुछ डॉक्टर्स आते हैं जो कि जिगसॉ की बॉडी से अलग अलग पार्ट्स को निकाल रहे होते हैं। उसी दौरान ही उन्हें एक टेप मिलती है जिसे जिगसॉ ने पिछले पार्ट में निगल लिया होता है, जिस वजह से वहां पर डिटेक्टिव हॉफमैन आते हैं जो कि जिगसॉ की बॉडी से मिली उस टेप को ऑन करते हैं। उसमें जिगसॉ उन्हें बताता है कि अब वो भी उसके गेम का पार्ट हैं। डिटेक्टिव हॉफमैन को फील होता है कि आखिर जिगसॉ ने मरने से पहले ही इस टेप को रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि उसे पता था कि वो जिगसॉ के मरने के बाद यहाँ पर जरूर आएगा। सीन चेंज हो जाता है और अब हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें जिगसॉ ने अपने ट्रैप में फंसा लिया होता है। वहाँ पर मौजूद उन दोनों ही शख्स के अलग अलग पार्ट्स को सिल दिया गया था, एक शख्स की आंखें और दूसरे का मुंह। जिगसॉ उन्हें बताता है कि उन्हें वक्त खत्म होने से पहले ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर वो उस मशीन से खुद को अलहदा नहीं कर पाए तो वो मारे जाएंगे। वो मशीन उन्हें अपनी तरफ खींचने लगती है, जिस वजह से वो दोनों ही की को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। असल में जो कीज थी वो उनके नेक पर ही लगी हुई होती है और ये चीज वो दूसरा शख्स नोटिस कर लेता है, जबकि पहला वाला तो कुछ देख ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो शख्स उसे मशीन में ही फंसाकर मार देता है और बाद में कीज को हासिल करके खुद को आजाद कर लेता है। इधर डिटेक्टिव हॉफमैन अपनी पूरी टीम को लेकर उस प्लेस पर जाते हैं जहां पर पहले जिगसॉ अमांडा के साथ रहा करता था। वहीं पर उन्हें एलिसन की डेड बॉडी मिलती है जो कि पिछले पार्ट में मारी गई थी। वहीं पर एक और डिटेक्टिव आती है जो कि हॉफमैन की पार्टनर होती हैं। अब क्योंकि एलिसन उनकी डिटेक्टिव साथी थी, जिस वजह से वो उस ट्रैप को बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं। डिटेक्टिव हॉफमैन उसे बताता है कि इस ट्रैप को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो इस ट्रैप को कभी जिगसॉ ने बनाया ही न हो, क्योंकि जिगसॉ कभी भी ऐसे ट्रैप्स बनाता ही नहीं है जिससे उसके विक्टिम उस ट्रैप से निकल ही न सके। उसी रात हम ऑफिसर रिग को देखते हैं जिसे अपने घर में किसी शख्स के होने का एहसास होता है, जिस वजह से वो हर तरफ उसकी तलाश करने लगता है। उसी दौरान ही पिग का नकाब लगाए शख्स उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से रिग बेहोश हो जाता है। बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बाथटब में पाता है। इस बात से रिग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। उसी दरमियान ही टीवी की स्क्रीन ऑन हो जाती है और जिगसॉ उसे बताता है कि उसने रिग को अपने ट्रैप में फंसा लिया है और अगर वो खुद को फ्री करना चाहता है तो उसे जिगसॉ के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। वो उसे बताता है कि 90 मिनट के दरमियान ही उसने डिटेक्टिव हॉफमैन और एरिक को आजाद करना होगा, क्योंकि जिगसॉ ने उसके साथ ही उन दोनों को भी अपने ट्रैप में फंसा लिया होता है। जिसके बाद रिग अपना पहले टास्क को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। घर पर उसे पिग का मास्क लगाए शख्स मिलती है और साथ ही उसके हाथ में उसे एक टेप मिलती है। उसी दौरान ही टीवी स्क्रीन पर जिगसॉ आ जाता है और वो उसे बताता है कि बेशक वो शख्स दर्द और तकलीफ में है, उसे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन उस शख्स की हेल्प बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हारा काम उसके दिए हुए टास्क को पूरा करना है, न कि उस शख्स की हेल्प करके अपना टाइम वेस्ट करना, क्योंकि उस लेडी ने अपनी लाइफ में काफी सारे क्राइम्स को अंजाम दिया है। लेकिन रिग जिगसॉ की कोई भी बात पर ध्यान नहीं देता है और वो उस शख्स की हेल्प करने का डिसाइड करता है, क्योंकि रिग को सबकी मदद करना काफी पसंद था। लेकिन जैसे ही वो उस शख्स को आजाद करता है तो वैसे ही वो लेडी रिग पर अटैक कर देती है, क्योंकि जिगसॉ ने पहले ही उस लेडी को रिग के अगेंस्ट भड़का दिया होता है। रिग खुद के बचाव में उस पर हमला करता है, जिससे वो शख्स मारी जाती हैं और अब रिग अपने अगले टास्क को कंप्लीट करने आगे बढ़ जाता है। इधर कुछ ऑफिसर्स उसके घर पर आते हैं क्योंकि उन्हें रिग पर शक होता है, जिस वजह से वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं।
जिसके चलते उन्हें वहां पर काफी सारे प्रूफ्स मिल जाते हैं जो कि ये साबित कर सकते थे कि रिग ही जिगसॉ का साथी है। इसका मतलब ये था कि कोई शख्स जानबूझकर रिग को फंसाना चाहता है ताकि वो शख्स जो कि एक्चुअल में जिगसॉ से मिला है वो बच सके। इधर ऑफिसर्स जिगसॉ की वाइफ से कुछ सवालात कर रहे होते हैं। असल में जिगसॉ की वाइफ काफी वक्त पहले ही उससे सेपरेट हो गई थी। इधर रिग अपने दूसरे टास्क को पूरा करने जाता है जहां पर उसे होटल का मैनेजर मिलता है। जिगसॉ उसे बताता है कि वो शख्स बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि वो तो बेहद ही बुरा इंसान है। इन सब बातों की वजह से रिग उस शख्स को जिगसॉ के ट्रैप में फंसा देता है ताकि उस शख्स को अपनी गलतियों का एहसास हो। ट्रैप में फंसे हुए शख्स को जिगसॉ उसे बताता है कि ट्रैप से आजाद होने के लिए उसे अपनी दोनों आंखों को सैक्रिफाइस करना होगा, वो भी लिमिटेड टाइम के अंदर। लेकिन वो शख्स वक्त पूरा होने के बाद भी अपनी आंखों का सैक्रिफाइस नहीं कर पाता है, जिस वजह से टाइम खत्म होने के बाद वो मारा जाता है। इधर जिगसॉ की वाइफ ऑफिसर्स को बताती है कि जिगसॉ काफी इंटेलिजेंट, जिसके चलते उसकी एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी थी। एक बार जब वो क्लिनिक से घर लौट रही है तो उसी दरमियान ही वहां पर थीफ आ जाता है, जिसकी गलती की वजह से उसके स्टमक पर काफी तेज चोट पहुंचती है, जिसके चलते उसका मिसकैरेज हो जाता है। इस बात से जिगसॉ डिप्रेशन में चला जाता है। इस तरह उन लोगों के दरमियान दूरियां बढ़ने लगती हैं। उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि अब उन्हें सेपरेट तक होना पड़ता है। इन सब परेशानियों के दरमियान ही जिगसॉ को पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया है, जिस बात से वो सुसाइड करने का डिसाइड किया था। लेकिन वो उस एक्सीडेंट से भी नहीं मरता है, जिसके बाद से ही जिगसॉ ने लोगों को अपने ट्रैप्स में फंसाना स्टार्ट कर दिया था। बाद में वो लोग उस प्लेस पर जाते हैं जहां पर होटल का मैनेजर मारा गया होता है। उन ऑफिसर्स को वहां पर एक और शख्स का जिगसॉ के साथ मिले रहने का क्लू मिलता है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जिगसॉ का बिजनेस पार्टनर ही था। इधर रिज अपने तीसरे टास्क को पूरा करने के लिए बढ़ने लगता है। स्कूल में पहुंचता है। वहां उसने पहले भी एक बच्ची का केस हैंडल किया था, जहां पर वो ये प्रूफ ही नहीं कर पाया था कि उस बच्चे के पेरेंट्स उसे अब्यूज करते हैं। खैर रिज उस बच्चे के पेरेंट्स के पास पहुंचता है जिनकी बॉडी में रॉड हुई थी और उससे उन्हें काफी पेन भी हो रही होती है। उसी दरमियान जिगसॉ उसे बताता है कि रिज को उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रूल्स के मुताबिक उसे उन लोगों की हेल्प नहीं करनी है। लेकिन रिज इस बार भी जिगसॉ की बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और वो उस बच्ची की मॉम को सेव कर लेता है। इधर वो ऑफिसर्स स्कूल में आ जाते हैं जहां पर उन्हें जिगसॉ का पपेट मिलता है, और जब वो ऑफिसर उसके करीब जाती हैं तो वो वैसे ही फट जाता है, जिस वजह से वो ऑफिसर इंजर्ड भी हो जाती हैं। इधर वो ऑफिसर जिगसॉ के वाइफ की बातों और सबूतों की हेल्प से उस प्लेस का पता लगा लेते हैं जहां पर जिगसॉ ने एरिक और हॉफमैन को अपने ट्रैप में फंसाया होता है, और यही लोकेशन रिग के आखिरी टास्क को कंप्लीट करने वाली लोकेशन भी होती है। उस प्लेस पर एरिक और हॉफमैन जिगसॉ के ट्रैप में फंसे हुए होते हैं। जिगसॉ ने इस तरह से ट्रैप्स को लगाया हुआ होता है कि अगर कोई एक भी शख्स उसके रूल्स को ब्रेक करेगा तो वो दोनों ही मारे जाएंगे। उसी दरमियान ही वो शख्स वहां पर आ जाता है जिसने उन दोनों ही लोगों को ट्रैप में फंसाया हुआ होता है, और वो ही जिगसॉ का बिजनेस पार्टनर होता है। लेकिन यहाँ हमें पता लगता है कि असल में उस शख्स का जिगसॉ के ट्रैप्स में कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि वो तो खुद जिगसॉ का विक्टिम था। वो शख्स 90 में पूरा होने का वेट कर रहा होता है ताकि वो उस डिवाइस को अपनी बॉडी से अलग कर पाए, लेकिन वक्त पूरा होने से पहले ही रिज अंदर आ जाता है, जिसके चलते एरिक मारा जाता है। इस बात से रिच को लगता है कि जिगसॉ का साथी वो ही शख्स है, जिस वजह से वो उसे मार देता है। रिज उस हमले में काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन हैरानी की बात होती है
कि हॉफमैन को कुछ भी नहीं हुआ था, जबकि एरिक के साथ तो उसे भी मर जाना चाहिए। असल में जिग्सॉ ने हॉफमैन को ही चुना होता है ताकि वो उसके काम को आगे बढ़ा सके, क्योंकि जिग्सॉ को ऐसे ही किसी शख्स की तलाश होती है। बाद में हॉफमैन उसे वहीं पर लॉक कर देता है। यहाँ हमें पता लगता है कि जिग्सॉ ने रिच को अपना विक्टिम इस वजह से बनाया हुआ होता है ताकि वो रिच को ये बता सके कि हर एक की मदद करना सही नहीं है, कभी कभी हमें सेल्फिश होना चाहिए। सीन प्रेजेंट में आ जाता है। असल में जिग्सॉ ने अपनी डेथ के पहले से ही सब कुछ प्लान किया था और उसने उस शख्स को भी चूज कर लिया था जो उसके काम को आगे बढ़ाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।